अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप दैट यू ऑल विल बी फाइन। आज जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास की हिस्ट्री का थर्ड यूनिट जो है उसी में एक सब टॉपिक है, दैट इज मास प्रोडक्शन एंड मास कंजप्शन आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, स्पेशली इन यूरोप एंड इन अमेरिका पर्टिकुलरली। सो हम देखेंगे ये मास प्रोडक्शन किस तरह से यूएसए में स्टार्ट हो गई, देन आफ्टर फिर ये यूरोप में स्टार्ट हुई और उसके बाद अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी ये मास प्रोडक्शन एज वेल एज कंजप्शन स्टार्ट हो गई। बट इस कंसेप्ट को प्रॉपरली समझने के लिए हमें कुछ की पॉइंट्स का नॉलेज होना चाहिए। लेट अस सी ऑल दोस की पॉइंट्स फर्स्ट। पहला पॉइंट ये है, ड्यूरिंग द वॉर जो यूएसए ने अपनी इकोनॉमी बूस्ट की थी by providing loans to the triple entities and other nations of the Europe। दूसरा, जो यूरोप के ग्रेट पावर्स थे लाइक जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, इटली एंड फ्रांस, इन सबों ने अपनी इकोनॉमी गंवाई थी ड्यूरिंग द वॉर, बट इट वाज द ओनली यूएसए जिसने अपनी इकोनॉमी सिक्योर की थी, थोड़ी बूस्ट करी थी। सेकंड पॉइंट, जो ब्रिटेन या एनी अदर इकोनॉमी जो ग्रेट इकोनॉमी मानी जाती थी यूरोप में इससे पहले, उनको काफी नुकसान होना पड़ा था जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी काफी डिक्लाइन हो गई थी। बिकॉज एज यू नो दैट, क्योंकि वहां पे मिलियंस ऑफ लोगों की डेथ हो गई, वो और ज्यादातर लोग वो जो थे वो सारे वर्किंग क्लास से बिलोंग करते थे। और देन आफ्टर आपने ये भी देखा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से ध्यान हट गया था और उन प्रोडक्ट्स की ओर तवज्जो चली गई थी यूरोप में जो वारफेयर में काम आते थे, जिसकी वजह से भी इकोनॉमी पे काफी असर पड़ा। तो थर्ड पॉइंट जिसको जानना जरूरी है, ये मास प्रोडक्शन। ये मास प्रोडक्शन है क्या? मास प्रोडक्शन वो प्रोडक्शन होती है जिसमें चीजें बनती है स्पेशली ऑन असेंबली लाइन, कांस्टेंट फ्लो के साथ, और स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स होते हैं वो, क्योंकि क्वालिटी मेंटेन रहती है जब हम असेंबली लाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीजें तो क्लियर हो गई। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर ओन टॉपिक, दैट इज मास प्रोडक्शन किस तरह से यूएसए में स्टार्ट हो गई। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि यूएसए ने अपनी इकोनॉमी काफी हद तक सिक्योर करी थी ड्यूरिंग द इयर्स ऑफ वार, क्योंकि वो लोन्स प्रोवाइड करता था। वो एक पहले डेटर था, लेकिन ड्यूरिंग द वार वो एक क्रेडिटर बन गया। उसकी इकोनॉमी काफी स्ट्रांग हुई थी, लेकिन वार के बाद उसकी इकोनॉमी पे भी असरात देखने को पड़े, because the economy of a country is always determined by the external factors as well। and जैसे कि यूरोप की इकोनॉमी वीक हुई थी तो अमेरिका की इकोनॉमी पे भी असरात पड़े थे, वो भी ट्रबल में आ गई थी। बट यूएसए ने अपने इस इकोनॉमी के ट्रबल को मास प्रोडक्शन की मदद से जल्दी कोप अप किया। वो मास प्रोडक्शन को स्टार्ट करने में सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है हेनरी फोर्ड को, क्योंकि हेनरी फोर्ड वॉज द पर्सन जिसने चिकागो के स्लॉटर हाउस से असेंबली लाइन का कंसेप्ट अपने एक यूनिट में एस्टेब्लिश किया था, जो कि डेट्रॉइट में था। अब जब उसने स्लॉटर हाउस का असेंबली लाइन वाला कंसेप्ट अपने इस डेट्रॉइट के प्लांट में एस्टेब्लिश किया, तो उसके वर्कर्स जितने भी थे उनको अब कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक जॉब करना पड़ता था, क्योंकि एज यू नो दैट जब असेंबली लाइन पे चीजें बनती है तो वहां पे ना एक पर्टिकुलर टास्क एक बंदे को करना पड़ता है, फिर नेक्स्ट की ओर वो चीज मूव होती है, वहां पे वो दूसरा वर्कर अपना काम करता है, फिर नेक्स्ट की ओर वो मूव होता है। उससे क्या होता है, चीजें तो एक फास्टली बन जाती है, तो दूसरा वो जो वर्कर होता है वो फोकस्ड रहता है अपनी जॉब की ओर, क्योंकि उसके पास कम टाइम होता है अपना काम करने के लिए। तो इस सिस्टम में एक प्रॉब्लम ये भी थी कि वर्कर्स जो थे उनको ओवरलोड पड़ता था, जिसकी वजह से बहुत सारे वर्कर्स ने इन प्लांट से काम करने से इनकार कर दिया, और जिसको कोप अप करने के लिए लेटर ऑन हेनरी फोर्ड ने उनकी सैलरी में इजाफा किया, इवन दो ही डबल्ड द सैलरी ऑफ ऑल हिज वर्कर्स। बट उसे अब ये अप्रहेंशन था कि इन फ्यूचर में भी वर्कर्स फिर से क्विट करेंगे। एट दैट टाइम आई हैव टू देन इंक्रीज द वेजेस ऑफ माय वर्कर्स इन ऑर्डर टू सिक्योर हिज इंटरेस्ट्स। ही बैनड द फॉर्मेशन ऑफ यूनियंस विद इन हिज प्लांट्स, यानी कि उसके प्लांट्स के अंदर अब कोई यूनियंस नहीं बन सकते। उसे पता था कोई भी डिमांड के लिए वर्कर्स के पास एक यूनियन होना चाहिए था, जिसको उसने वहां पे रोक दिया। तो ड्यू टू विच अब क्या हो गया, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, क्योंकि मास प्रोडक्शन अब हो रही है, चीजें जल्दी जल्दी हो रही है और एक कांस्टेंट फ्लो के साथ बाहर आ रही है। अब इन चीजों को खरीदने के लिए मार्केट में लोग
लोग तैयार भी थे क्योंकि चीजें अब सस्ती रेट में भी मिल रही थी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम फ्लो ऑफ गुड्स एज यू नो दैट इज कांस्टेंट। अब ये जो बायर्स का मसला था ये कांस्टेंट नहीं था, क्योंकि कुछ पर्सन्स ऐसे थे जो चीजों को खरीदना चाहते थे बट दे वर नॉट हैविंग एनफ मनी टू बाय ऑल दोस थिंग। इस चीज को हल करने के लिए अब हेनरी फोर्ड ने क्या किया, उसने अब एक ऑप्शन रखा, पे लेटर का ऑप्शन भी उसने वहां पे इंस्टॉल किया। यानी कि आप कोई गुड खरीद सकते हो और उसको लेटर ऑन पे कर सकते हो इंस्टॉलमेंट्स में। तो विद द रिजल्ट अब क्या हुआ कि यूएसए में लोगों ने रेफ्रिजरेटर्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, कार्स का इस्तेमाल स्टार्ट करना किया। तो इस तरह से बहुत सारे इंडस्ट्रियल गुड्स का इस्तेमाल हो गया, ग्रामोफोन्स का इस्तेमाल हो गया, जो भी उस वक्त की इन्वेंशन थी उनका इस्तेमाल हो गया। विद द रिजल्ट अब एक चीज हो गई, ये जो इकोनॉमी अब क्या हो गई, यूएसए की इकोनॉमी अब बूस्ट होने लगी, क्योंकि एवरीवेयर इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रीज ये जो अब असेंबली लाइनिंग का कंसेप्ट था दैट वाज इनकॉर्पोरेटेड। इन नटशेल वी कैन से दैट दिस असेंबली लाइन बिकेम द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो यानी कोई इंडस्ट्री इसके बगैर अब एस्टेब्लिश नहीं होती थी। हर कोई इंडस्ट्री अपने अंदर एक असेंबली लाइन एस्टेब्लिश करती थी जिसमें कन्वेयर बेल्ट होता था, जिसके जरिए चीजें आसानी से बनती थी। इस तरह से यूएसए की इकोनॉमी काफी हद तक बूस्ट हो गई। अब यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने अब लोन्स देने स्टार्ट किए ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी यूरोप की ओर अपने लोन्स देने स्टार्ट किए और बिसाइड इसके अपनी गुड्स को वहां पे बेचता था। अब ये जो कंसेप्ट था कन्वेयर बेल्टिंग का, असेंबली लाइनिंग का, ये यूरोप में भी पहुंच गया। तो यूरोप के लोगों ने भी इस असेंबली लाइनिंग का इस्तेमाल किया, वहाँ की इकानमी भी थोड़ी सी रिकवर होने लगी और लेटर ऑन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी ये चीज़ें सारी पहुँचने लगी, तो इकानमी थोड़ी सी रिकवर होने लगी। अब इस असेंबली लाइनिंग में कितनी प्रोडक्शन होती है इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो, अप टू 1914 अगर हम देखेंगे, only 2 million cars were available in USA, but in 1926 there were 5 million cars। और जो इस हेनरी फोर्ड के यूनिट से जो फर्स्ट कार आई थी उसका नाम मैं आपको यहाँ पे बताऊं, उसका नाम था टी मॉडल फोर्ड। होप कि आपको एक थोड़ा सा अंदाजा आया होगा कि इस मास प्रोडक्शन की वजह से इकोनॉमी यूएसए की कैसे बूस्ट हो गई, लेटर ऑन किस तरह से इस मास प्रोडक्शन की और मास कंजप्शन की वजह से यूरोप की इकोनॉमी भी बूस्ट हो गई और देन आफ्टर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इकोनॉमी थी वो बूस्ट होने लगी। और साथ साथ में ही जो ये प्राइस ऑफ गुड्स था वो किस तरह से डिक्रीज हो गया और कॉमन मैन ने किस तरह से अब इंडस्ट्रियल गुड्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया।